देखिए, ये इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा माई वे, हाई वे वाली एनर्जी है। मेरे हिसाब से रहना होगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना होगा, मैं जो चाहती हूँ वो सुनना होगा, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी, एक अहंकारी इंसान, एक अकड़ू इंसान, आप ये कह सकते हैं। अब इनका ईगो इतना ज़्यादा होता है कि अपने इमोशंस को ये बहुत ईज़िली कंट्रोल कर लेते हैं। अपनी जो फीलिंग्स है ना, उनको बहुत ईज़िली कंट्रोल कर लेते हैं। एक ऐसे इंसान है ये। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू डीप इमोशंस क्या हैं। वो इंसान आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या इंटेंशन है, क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे डिटेल्स में। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर हो सकते हैं। देखें उनके ट्रू डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें हमेशा आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। ब्यूटीफुल। सॉरी, कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके डीप इमोशंस क्या हैं। वन मोर टाइम प्लीज। माई वे। माई गुडनेस, क्लैरिफिकेशन तो देखिए। फक्ड अप और यू, इल्यूमिनेशन, ब्लॉक्ड, सेल्फ लव, pop-up question, moving on, letting go, loving you, free, getting readings। अच्छा, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज लियो सजिटेरियस, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 4, 2, 5, 5, 5, 6। बताइए, एक चेंज, एक स्टेबिलिटी विथ चेंज, विथ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक रिकॉन्सिलेशन विथ चेंज, विथ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। मतलब न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये दिख रहा है मुझे। ये इंसान जो है ना, एक मिनट, हाँ, कार्ड्स थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं। सो एनर्जी ऐसी है, माई वे। मतलब ये इंसान थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, अकड़ू टाइप के इंसान हो सकते हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान है ना धीरे धीरे बढ़ेंगे आपकी तरफ। देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा माई वे हाई वे वाली एनर्जी है। मेरे हिसाब से रहना होगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना होगा, मैं जो चाहती हूँ वो सुनना होगा। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी, एक अहंकारी इंसान, एक अकड़ू इंसान, आप ये कह सकते हैं। अब इनका ईगो इतना ज़्यादा होता है कि अपने इमोशंस को ये बहुत ईजिली कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है ना उनको बहुत ईजिली कंट्रोल कर लेते हैं। एक ऐसे इंसान है ये। माई वे वाली एनर्जी थोड़े सेल्फिश भी हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, प्राइड, ईगो, ये सब क्वालिटीज़ इनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक ऐसी एनर्जी इनकी है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हर इंसान के साथ ये इंसान ऐसे ही है। ये आप कह सकते हैं कि बाय बर्थ ये इंसान ईगो वगैरह लेके ही आए हैं, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। कब? जब आप नहीं बढ़ोगे, जब इनसे ज़्यादा ईगो आप दिखाओगे ना, तभी ये इंसान डरेंगे। एक्चुअली ये इंसान बहुत डरपोक होंगे, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा दिखाते होंगे अपना। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ये बोलते होंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे लाइफ में रहे नहीं रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले में खुश रहने वाला इंसान हूँ। एक ऐसी एनर्जी। सो यही एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा माई वे और हाई वे वाली एनर्जी है। फीलिंग्स क्या है? चाहिए तो ज़रूर एक न्यू बिगनिंग, एक रीस्टार्ट, एक रिकन्सिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट साथ आपका चाहिए ज़रूर। क्योंकि इनकी फीलिंग्स ऐसी है ना कि आपके इनके जीवन में जाने के बाद इनकी जो जीवन है ना वो तहस नहस आपने कर दी है। मतलब इन अ गुड वे। मतलब आप गए तो इनके लाइफ में, बहुत प्यार आपने इनको किया, बहुत ज़्यादा आपने केयर किया इनको, बहुत आपने प्रायोरिटी पे रखा, टॉप प्रायोरिटी पे आपने रखा। सो आपने इतना ज़्यादा इनको किंग वाली फीलिंग दे दी है ना कि इनको और किसी के साथ अब वो फीलिंग नहीं मिल रही है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे तुमने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी वाली एनर्जी होती है ना, कि मैं किसी और के साथ अब नहीं कंपैटिबल फील कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे से नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे कोई और अच्छा नहीं लग रहा है, वैसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, ये कह सकते हैं आप कि इमोशनली आपने तोड़ दिया है इस इंसान को। अब जो बचा है वो ईगो बचा है इनका। ठीक है, अंदर से ये इंसान टूट गए हैं, लेकिन ईगो जो है वो लेकर खड़े हैं इंसान। एक ऐसी एनर्जी है। इनको यूनियन चाहिए ज़रूर। ये इंसान आपको या तो प्रपोज करना चाहते हैं या फिर कन्फेस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसी फीलिंग्स इनकी है कि ये इंसान भले अभी साइलेंट है, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, अपने ईगो को ऊपर रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से ये जानबूझकर कर रहे हैं, ताकि आप ये समझो कि ये इंसान बहुत अकड़ू है, ये नहीं झुकेंगे, आपको ही झुकना होगा। ये ऐसा दिखा रहे हैं आपको। मैं बोल रही हूँ ना कि ये दिखाएंगे ऐसे जैसे कि इंसान बहुत ज़्यादा अकड़ू हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी लाइफ में कोई रहे चाहे नहीं रहे, जाओ जिसको जाना है जहाँ जाना है, ऐसे टाइप के इंसान है ये। लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा फियर होगा इनमें, हाथ पैर काँपते होंगे इनके जब इनको डर लगता होगा। समझ रहे हो ना, मतलब कोई इमोशनल ट्रिगर इनको मिलता होगा ना, तो ये इंसान एकदम से अनस्टेबल हो जाते होंगे। ऐसी एनर्जी इनकी होगी ज़रूर, लेकिन दिखाएंगे नहीं इंसान। दिखाएंगे ये कि मैं बहुत अकड़ू हूँ, दुनिया का सबसे अकड़ू इंसान मैं ही हूँ, दुनिया का सबसे इगोइस्टिक इंसान मैं ही हूँ, ऐसा दिखाएंगे आपको। सो फीलिंग्स में इनके न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन ज़रूर है, क्योंकि आपके बिना इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बर्बाद हो गई। अब क्या ही बोलूँ, मुँह से कुछ और ही निकल रहा था। आपके बिना ज़िंदगी इनकी बर्बाद है, मतलब कहीं सुकून नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं चैन नहीं है, वैसी एनर्जी है। तो इसलिए रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं। अब करें क्या? ईगो कैसे ख़त्म करें? इतना ईगो आपको दिखा दिया इन्होंने। अब अगर ऐसे ये इंसान ईगो को ख़त्म करके आपके पास आ जाएंगे तो आप तो मजाक उड़ा दोगे इनका। तो इसलिए ये इंसान जो है ईगो को पकड़ कर बैठे हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान कुछ इस कनेक्शन के बारे में समझना चाहते हैं। मे बी इनको ये लग रहा है कि बहुत बॉन्डिंग होने के बाद भी आप दोनों का कनेक्शन सही नहीं होता है, आप दोनों साथ नहीं रह पाते हैं। सो ये क्या है, ये क्यों है? अगर कर्मा है तो कर्मा कैसे है? अगर कुछ रिलीज़ करना है तो कैसे रिलीज़ करना है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस इनके मन में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ, डिस्कवरी और अवेकनिंग की एनर्जी है। बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इंसान कोई टैरो रीडिंग्स भी करवा रहे हैं किसी से, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाना कि क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, वो कब तक आएगी, कब तक आएगा, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान किसी से कंसल्ट भी कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और कुछ कोई किसी ने कुछ बताया होगा इनको। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, डोर पे कोई है। कोई था डोर पे, सो सॉरी। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि क्या ऐसी चीज़ है, अगर कर्मा है, अगर कुछ और है, रिलीज़ करना है तो कैसे रिलीज़ करना है, क्या करूं, रिश्ते को सही करने के लिए क्या करूं, लूप्स निकलने के लिए क्या करूं, क्या रिलीज़ करना है। सो ऐसा कुछ डिस्कवर करते हुए दिख रहे हैं। दोनों एनर्जी वही एनर्जी है। कुछ इनको समझ में आ रहा है, किसी ने कुछ समझाया होगा कि कर्मा का लूप है आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ है, या पास्ट लाइफ का कुछ है, उसको कैसे रिलीज़ करना है। हाइरोफेंट की एनर्जी भी वही सेम ग्रोथ की एनर्जी है, स्पिरिचुअली एक ग्रोथ की एनर्जी है, और इलिमिनेशन भी वही है, जहाँ पे इंसान कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं? मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है,
या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे लायक नहीं है, मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, रिवर्स में है। सो भले आपके मन में प्यार इनके लिए है, फीलिंग्स भले है इनके लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ और इनका ईगो, इनका अकड़ मैं नहीं देख सकती हूँ, मुझे इस रिश्ते से और कुछ नहीं चाहिए, वैसी एनर्जी है। सो आपने मे बी गुस्से में ब्लॉक किया है, या फिर ब्लॉक किया है आपने, जो रीज़न कुछ भी है आपने ब्लॉक किया, मे बी टेम्प्रेरी आपने ब्लॉक किया होगा गुस्से से, या फिर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है। अगर आपने फ़ोन से ब्लॉक नहीं किया है तो आपने एनर्जी ब्लॉक कर दी है, जहाँ पे आप नहीं वेलकम करना चाहते हैं इस इंसान को, अब इस इंसान को एंटरटेन आप अब नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। आप इनको ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जी कैसी है, आप चाहते ज़रूर हैं एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। आप अभी सेल्फ लव में हैं, आप अभी हीलिंग कर रहे हो, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ आप एक इमोशनल कनेक्शन इस इंसान से चाहते ज़रूर हैं, लेकिन खुद से एक्सप्रेस करना आप नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि बस मैं शांति से बैठूं, अपनी हीलिंग करूं, अपने हीलिंग पे ध्यान दूं, अपने सेल्फ ग्रोथ पे अब ध्यान दूं। अगर ये इंसान को अपने ईगो को ख़त्म करके आना है तो ये आएँ, वैसी एनर्जी आपकी है। आप इनको एक दूसरा चांस दोगे ज़रूर, एक सेकंड चांस आप ज़रूर दोगे इनको, लेकिन खुद से अब आप एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब हमेशा ही लड़ाई झगड़े, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिविटी, टॉन्ट, ये जो एनर्जी है ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। कुछ लोगों के लिए फैमिली भी ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे, ठीक है। पॉपअप क्वेश्चंस की एनर्जी है, मे बी कुछ लोगों का एंगेजमेंट टूटा है, या शादी तक बात पहुँच गई थी, उसके बाद आप लोग अलग हुए हो, या फिर मैरिज के बाद सेपरेशन आया है, डिवोर्स, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जो कि ऑब्स्टिकल है। और ये फैमिली की वजह से मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे जो रिश्ता है ना वो सिर्फ दर्द का रिश्ता बन गया था, कि बस तकलीफ ही देना है एक दूसरे को, और कुछ अच्छा नहीं हो रहा था इस रिश्ते पे। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको रिकन्सिलेशन चाहिए ज़रूर, लेकिन इनको लग रहा है कि धीरे धीरे आप इनके लाइफ से निकल रहे हो, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री की एनर्जी है। मतलब आपके मन में प्यार है, लेकिन फिर भी आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, धीरे धीरे आप इनके लाइफ से निकल रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। मुझे कुछ लोग यहाँ पे कांटेक्ट में भी दिख रहे हैं, लो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का, जहाँ पे आप बहुत बात करना या बहुत अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, पहले जैसे आपके एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं इंसान, और इनको ऐसा लग रहा है कि धीरे से आप इनकी लाइफ से निकलने की तैयारी कर रहे हो, और आप निकल जाओगे धीरे से इनकी लाइफ से, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी ज़रूर है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, एंड यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, माई गुडनेस, जस्टिस की एनर्जी है। देखिए, इनको या तो किसी ने बताया है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, क्योंकि रीडिंग्स वगैरह लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, कोई कंसल्टेशंस ये इंसान ज़रूर ले रहे हैं, जहाँ पे इनको कुछ समझाया होगा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था या ऐसा कुछ। तो अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एफर्ट लेंगे, दोनों एफर्ट लेंगे, रिश्ते को बैलेंस करेंगे, एक ऐसे माइंडसेट में इंसान दिख रहे हैं। करेंगे नहीं करेंगे वो इनके एफर्ट्स जब ये लेंगे तभी मालूम चलेगा, लेकिन सोच, विचार, इंटेंशन, फीलिंग्स ऐसा ज़रूर है कि ये इंसान ऐसा चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करें, चीज़ों को बैलेंस करें, जो चीज़ें बिगड़ रही हैं उनको संभालें, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग सेपरेशन में हैं, ब्लॉक कर दिया आपने, या फिर ब्लॉकिंग एनर्जी ब्लॉक कर दिया आपने, जिससे कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि कैसे अपने ईगो को ख़त्म करके आपके पास ये आएँ, ओके। सो इसलिए ये वेट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, देखें, पता करें, लेकिन ये देखते देखते में आप निकल जाओगे इनकी लाइफ से, इनको ये भी समझ में आ रहा है। सो थोड़ी सी ईगो को भी ख़त्म नहीं करना है, आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना झुकेंगे और ना ही रहा जा रहा है, ना ईगो को तोड़ा जा रहा है ना रहा जा रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो थोड़े से हम मैसेजेस देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, सम मैसेजेस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Love is a mirror की एनर्जी है। Your relationship reflect your own emotions, needs and desires. If you don't like something in your love life, change those emotions. मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जैसे एनर्जी आपकी होती है वैसे ही एनर्जी आपके पार्टनर की होती है। अब चाहे आप पार्टनर चेंज करते जाओ, आपको सेम एनर्जी दिखेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी को सामने वाला इंसान रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो जो भी चीज़ आपको अपने पार्टनर पे पसंद नहीं आ रही है, आपको चेंज करना है खुद का। इनका भी ईगो आपको नहीं पसंद आ रहा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी अंदर वो एनर्जी है, तभी वो दिखा रहे हैं। इसको रिलीज़ करें ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो, ठीक है।
लैक ऑफ इंटीमेसी की एनर्जी है, मे बी कुछ दूरियां हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. सो लैक ऑफ इंटीमेसी भी इस रिश्ते को हार्म कर रही है. अगर मैरिड है आप लोग तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है. ठीक है. लव एडिक्शन, लर्न टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, डोंट बी एडिक्टेड टू दिस लव. देखिए हम लोग इनके मैसेजेस देख रहे थे, इनको ऐसा लगता है कि कहीं सुना होगा, फिर किसी टैरो रीडर ने बोला होगा ऐसा कि अपने आप से सेल्फ लव करो, उसके बाद इस इंसान से प्यार करो, एडिक्टेड मत हो. तो इनकी ऐसी एनर्जी है. ठीक है. जहाँ पे ये इंसान जो है कॉर्ड वॉर्ड कट करना या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं ताकि आपके साथ चीज़ें बेटर हो सके. ओके. फ्रेंड्स टू लवर्स, अ फ्रेंडशिप दैट ब्लॉसम, a friendship that blossoms into love, a love story unexpected. So मे बी पहले आप लोग फ्रेंड्स थे, उसके बाद कुछ स्टोरी आप लोगों के बीच में शुरू हुई, या फिर ये चाहते हैं कि वो फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में रहे. भले आप लोग कितने भी इंटेंसिटी के साथ आप लोग कनेक्टेड हों, लेकिन वो फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में हो, ये इंसान ये चाहते हैं. फिजिकल टच की एनर्जी यहाँ पे है. फिजिकल टच एक्सप्रेस लव एंड कनेक्शन. सो होल हाथ पकड़ना, हक करना, ऐसी एनर्जी. ठीक है. चाहते हैं इंसान. सेलिब्रेट लव इन ऑल इट्स फॉर्म्स. जो समझिए कि सेलिब्रेट लव का मतलब क्या होता है कि एक दिन हमारी एनिवर्सरी है, हम उस दिन सेलिब्रेट किए और नेक्स्ट डे से फिर हम लड़ाई कर रहे हैं. नहीं, हर दिन को आपको सेलिब्रेट करना होता है ना. मतलब एक बार आपने किसी इंसान को चूज़ किया, हर दिन आप उस इंसान को चूज़ कर रहे हो, तो अपने प्यार को एक्सप्रेस करना ये दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है. आप कर रहे हो, वो इंसान नहीं कर रहे, तो कुछ दिन के बाद आपका भी मन उब जाएगा, आप भी नहीं करना चाहोगे. सो ये इनको भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए कि एक्सप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब किसी भी रिलेशनशिप में आप बड़ों के पैर छूते हो, आप क्या दिखाते हो कि आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, सम्मान है. सो ये दिखाना पड़ता है. हम रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन हम पैर नहीं छुएंगे, तो इसका मतलब नहीं है वो चीज़, है ना. सो है तो दिखाएं. सो ये एनर्जी दोनों को ही समझ में आनी चाहिए, तभी रिश्ता सही होता है. अल्केमी की एनर्जी है क्रिएट योर रियलिटी थ्रू योर ओन पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. थॉट्स आपके अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना, कर्मा रिलीज़ करना. सो जैसे भी टेक्निक्स जो हैं उसको फॉलो करके अपनी लाइफ को रिक्रिएट करना. सो ये ऐसा कुछ सीख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रूथ डिस्कवरी और अवेकनिंग की एनर्जी है. सो ये इंसान ऐसा कुछ सीख रहे हैं कि कैसे अपनी एनर्जी को चेंज करना होता है, अपनी रियलिटी को कैसे चेंज करना होता है, थॉट को कैसे चेंज करना होता है, माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करना होता है, कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है. ऐसा कुछ ये इंसान सीखते हुए मुझे दिख रहे हैं. अ डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है. अ लव दैट सिम्स टू गुड टू बी ट्रू विल बी कमिंग योर वे. सो जो भी डिवाइन कैसे बताऊँ, जो मतलब आप जो सोच रहे थे ना कि ये इंसान वापस आए, आप कुछ प्रेयर करना, कुछ मैनिफेस्ट करना जो आप कर रहे थे ना, आपको अगर लग रहा है कि ये जो कनेक्शन आपके लिए सही है, तो ये कनेक्शन आपके पास वापस आ रहा है. एक ऐसी एनर्जी है. सो आपको ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स के प्लान पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. ठीक है. रिलीज़ फियर ऑफ अबैंडमेंट. मे बी आप दोनों के मन में एक डर है कि वो इंसान मुझे छोड़ देगा, या फिर उनके मन में डर है कि आप उनको छोड़ दोगे, और ये चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रही हैं या एक्शन लेने से रोक रही है. एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे. ठीक है. सो यस, मुझे ये दिख रहा है इनके ट्रू इमोशंस ये हैं कि ये इंसान कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं कनेक्शन को, कुछ डिस्कवर करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं. मुझे ये भी दिख रहा है. ओके. सो यस, ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें. बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.